कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज मैं आपको आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा हो रही है उसका सामाजिक विज्ञान का पेपर का फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में ही हम समझेंगे। देखिए आपका जो पेपर है वहाँ 75 अंक का है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह का कुछ पेपर रहेगा आपका। देखिए ये इस तरफ भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर भी, और टोटल जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं वहाँ कितने प्रश्न हैं, टोटल इसमें 23 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सही विकल्प से शुरुआत करते हैं। तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? देखिए वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में, ठीक है। रूस की क्रांति कब हुई थी? जो रूस में क्रांति हुई वहां हुई थी 1917। जर्मनी के मित्र राष्ट्रों के सामने कब समर्पण किया था? जो जर्मनी ने अपने मित्र राष्ट्रों के सामने कब समर्पण कर दिया था? तो वो किया था मई 1915 में, ठीक है। तो गा एकदम इसका राइट ऑप्शन रहेगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि कम समय में आपको पूरा पेपर उपलब्ध करा दिया जाए। निम्नलिखित, ठीक है, हम स्टूडेंट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय बल वाली झील है? यानी कि देखिए लवणीय जल वाली झील है ये, ठीक है। तो कौन सी झील है वो है सांभर, ठीक है। चलिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी की हालत बहुत खराब थी। कौन सी राजधानी है? तो पेट्रोगाड, पेट्रोगाड। चलिए फ्रांस की मुद्रा रिक्त स्थान जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया, वो कौन थी? तो वो थी लीवे। वैसी की संधि में रिक्त स्थान में हुई, तो कौन सी कहाँ हुई थी ये, जब कौन सा तारीख थी? तो 28 जून, ये इसका आंसर है। चलिए प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां रिक्त स्थान से निकलती है। तो देखिए प्रायद्वीप भारत की जो अधिकतर नदी है वो पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट। नागरिक के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर रिक्त स्थान नहीं किया जा सकता। तो वो नहीं किया जा सकता, क्या है? वो है भेदभाव। क्या है? भेदभाव, ठीक है। अब देखिए तो विश्व का सबसे बड़ा देश, देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा देश है, देखिए उसका आंसर आपको इस पेज पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा जो देश है उसका हो जाएगा रूस, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या बोल रहा है इसी में, ये सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, इसका जाएगा बेरन द्वीप। तो यहां हो गया दूसरा। देश का कानून बनाने का अधिकार, तो देखिए देश का कानून बनाने का अधिकार जो दिया गया है वो है संसद को। तो इसका यहां पर मिलेगा आपको तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के उप प्रधानमंत्री, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई, तो यहाँ पर कौन सा बन गया? ये चौथा आपका है। अब पांचवा की यदि बात करें तो देखिए पांचवे सही जोड़ी को हम पढ़ते हैं। देखिए पांचवी जो सही जोड़ी है आपकी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और जैव प्रौद्योगिकी। देखिए दोनों का स्पीच में मिलेगा इसलिए एक साथ बता देता हूं। तो यहाँ पर देखिए उस जो पांचवा है उसका तो जो आ जाएगी आपका, वहाँ जाएगा 1993, और अंतिम आ जाएगा छठा, जैव प्रौद्योगिकी का तृतीय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर है। अब आगे, अब्दुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो सऊदी अरब में। 1928 में भारत का संविधान किसने लिखा था? तो मोतीलाल नेहरू। तो यहां पर जाएगा मोती नेहरू। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया गया? जो राष्ट्रीय काम है उनके
बदले अनाज योजना कार्यक्रम कौन से सत्र में शुरू किया गया? तो 2004 में। मानव पूंजी का एक महत्व है, तो मानव पूंजी किसका महत्व है? एक आर्थिक विकास। चलिए, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो ये था शेयर बाजार। और अंतिम में लुई सोल्वे की को मृत्युदंड कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 1793 में। ठीक है, चलिए ये सत्य सत्य को देखते हैं। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। भारतीय जो संविधान लिखने वाली सभा है उसमें कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। तो हाँ, ये बात हो गई आपकी सत्य। पहला हो गया है सत्य। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है। देखिए, पंजाब तो बहुत ही विकासशील हमारा राज्य है, ठीक है, वहां पर गरीब राज्य नहीं है। तो ये बात हो जाएगा आपकी असत्य। मानवीय पूंजी से उत्पाद में वृद्धि नहीं होती। तो मानवीय पूंजी से उत्पाद में वृद्धि होती है, ये बोल रहा नहीं होती है, तो ये बात भी हो गई आपकी असत्य। ठीक है, रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों का समर्थक था। तो देखिए, रूढ़िवादी जो तबका था इन दोनों का समर्थक नहीं था। तो ये चौथे का भी हो गया आपका असत्य। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लॉक ने लिखी थी। तो ये असत्य बात है ये भी। और अंतिम है जर्मनी के संबंध में नाथसी दमनकारी महावंश था। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपके दो अंक के अब क्वेश्चन आंसर। यहाँ से सिंधु एवं नदियां कहाँ से मिलती है? यहाँ पर देखिए उसी के अथवा पूछा गया नमामि देवी नर्मदे क्या है, वैज्ञानिक वानिकी क्या है, लेटेक्स क्या है, इसके उपयोग बताने हैं, आरक्षण क्या का क्या अर्थ है, राजनीतिक संस्थता का क्या आशय होता है, मानव पूंजी निर्माण से क्या अर्थ है, सेवा क्षेत्र क्या है, भारत में पादपों तथा जीवों के वितरण वितरण किन तत्वों पर निर्धारित होता है, वन किसे कहते हैं, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था के उन सभी क्षेत्र के हमको नाम बताने हैं जो कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है, कोऑपरेटिव क्या था? इसी के अथवा में है प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, आम चुनाव से क्या तात्पर्य? देखिए 2-2 नंबर के बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग 12 प्रश्न हैं। ठीक है, तो मताधिकार किसे कहते हैं, उदारवादी के बारे में संक्षेप में लिखिए। ठीक है, पहला विश्व युद्ध किसे कहा जाता है, उत्पादन संसाधनों से क्या आशय है, प्रत्याशित आयु क्या है, यहाँ वर्तमान में कितनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 में है भारत की वनस्पति इतनी विविधता, भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों पाई जाती है, पर्वतीय वनों में कौन कौन से जानवर थे। इसी तरह देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 पे दायरक में जा रहा हूँ, बाकी का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। प्रधानमंत्री के कार्य, हमें संसद क्यों चाहिए, इस कथन को स्पष्ट करना है। भारत के मानचित्र पर दर्शाइए मध्य प्रदेश को, पंजाब को, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को, और इसी तरह मानचित्र पर निम्न पड़ोसी देशों के बताना है, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान। और अंतिम जो प्रश्न है आपका वहाँ है, देखिए क्वेश्चन 22 में प्रजातंत्र के गुण और लोकतंत्र के दोष। और सबसे अंतिम जो 23 वाला है उसमें आपसे पूछा गया उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत की निर्धनता के सक्षम निरूपाय है, भारत में निर्धनता के कारण लिखिए। तो देखिए मैंने बहुत दिन पहले ही आपके सामने जो आपका त्रैमासिक का सामाजिक विज्ञान का कक्षा 9वीं का जो पेपर है, देखिए उसका आपके सामने पहले ही प्रस्तुत कर दिया है एग्जाम के पहले ही। तो आप अच्छे से इसे कवर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करिएगा। और इसके अलावा भी एक सेट और प्राप्त हुआ है मेरे पास, जो सेट यहाँ पर देखिए वहाँ भी आपके सामने यहाँ पर इस तरह का है वहाँ भी। और उसमें जो पहला प्रश्न है वो है जेकोबिन क्लब का लीडर था। ठीक है, तो इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा।
ये भी देखिए आपका 70 नंबर का ही पेपर आने वाला, दोनों ही सेट मेरे पास उपलब्ध है और दोनों ही सेट जो मेरे को गुप्त तरीके से 2 सेट उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, दोनों तरीके के सेटों को मैं आपके सामने बताऊंगा, आप इन दोनों को अच्छे से कवर करिएगा और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करिएगा।